हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आपके अपने चैनल अली एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि अगर हम पाइथन को अपनी मतलब एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर आप ये कह सकते हैं सेकंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे सीखना चाह रहे हैं, तो मतलब हम क्यों सीखें, ऐसे क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम बेसिकली पाइथन को सीखें। तो कुछ ऐसे बेसिक पॉइंटर हैं जो हमें पता होना चाहिए जिनकी वजह से हम फोकस कर सकें अपनी पाइथन की लर्निंग पे। तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो पाइथन की वर्सेटैलिटी पे और उसकी एप्लीकेशन पे। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि पाइथन जो है वो एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, और ये भी कह सकते हैं आप कि जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब कि ये नॉर्मल जो मशीन लैंग्वेज जो होती है अ, तो वो नहीं है। और इसका ये मतलब है कि हम इसे एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब जैसे जनरल पर्पस लैंग्वेज है तो इसका मतलब ये है कि इससे हम बहुत सारे टास्क कर सकते हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ इससे सिंपल स्क्रिप्ट लिख सकते हैं छोटे से ऑटोमेशन के लिए, बल्कि हम इससे छोटे से ऑटोमेशन और बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क भी कर सकते हैं। इसी तरीके से इसे जो अलग अलग फॉर्म होती है प्रोग्रामिंग की, जैसे आप कह सकते हैं कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग हो गई या फिर फंक्शनल हो गई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गई, तो जो भी फॉर्म है प्रोग्रामिंग की वो सारे इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से इसका दूसरा पॉइंट आता है ईज़ ऑफ लर्निंग। तो जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनके कंपैरिजन में हम देखें तो पाइथन रियली मतलब उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुकाबले इनके जो सिंटेक्स हैं या जो भी इसमें रूल्स हैं वो काफ़ी आसान है। तो मतलब आसान है इसे सीखना और इसी तरीके से इसे लिखना। तो एक आसान लैंग्वेज हो सकती है, हम कह सकते हैं बिगनर्स के लिए। तो मतलब आप ये कह सकते हैं एक बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप इसकी कोडिंग होगी अगर उसे हम पढ़ेंगे तो एक बेसिक इंग्लिश फॉर्मेट हमें लगता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी की। जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे, तो उसमें क्या होता है कि ये कंपैटिबिलिटी सब में नहीं मिलती। कि मैंने अगर कोई कोड लिखा विंडोज़ में तो ज़रूरी नहीं कि वो मैक पे चल जाए या लाइनक्स पे चल जाए। यहाँ पे क्या है कि मैंने अगर कोई प्रोग्रामिंग कोड लिखा, उस फाइल को सेव किया, तो अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चाहे विंडोज़ हो, मैक हो, लाइनक्स हो, अगर उसमें पाइथन पड़ी हुई है तो वो जो मेरी पी वाई फाइल है, जो पाइथन कोड की फाइल है, वो उस पर आसानी से चल सकती है अगर उस पर वो प्रॉपर इन्वायरमेंट वहाँ पे सेटअप है सही तरीके से। तो मुझे उसे दोबारा कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो वन शॉट में वो प्रोग्राम जो है चलेगा। उसके बाद हम समझते हैं कि पाइथन का रोल जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है जो काफ़ी इवॉल्विंग है अभी इस टाइम, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। तो हम ये कह सकते हैं कि पाइथन जो है वो बेसिकली एक लीडिंग लैंग्वेज है डेटा साइंस की फील्ड में। इसका रीज़न क्या है कि इसकी जो बहुत ज़्यादा मतलब लाइब्रेरीज़ हैं जो इस फील्ड में बहुत एडवांस हैं, जैसे कि पांडास हो गई, नमपाई हो गई, मैट प्लॉटलिब हो गई। तो इसकी वजह से क्या है कि भाई डेटा साइंस में उससे बहुत ज़्यादा मतलब जो भी हमें चीज़ फिगर आउट करनी है या जो भी एनालिसिस करना है वो बहुत ही आसान हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें मशीन लर्निंग लैंग्वेज की, तो वहाँ पे भी इसके अपने बहुत अच्छे मतलब आप ये कह सकते हैं कि स्टेबल या फिर इवॉल्विंग इसके फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, जैसे कि टेंसर फ्लो या फिर पाईटॉर्च। इसी तरीके से पाइथन का एक बहुत बड़ा रोल आज की डेट में वेब डेवलपमेंट में भी है। और इसकी बहुत ही जो फेमस फ्रेमवर्क हैं उसमें एक नाम आता है डिजेंगो और दूसरा आता है फ्लास्क, जो कि बहुत ही मतलब आसानी से और बहुत ही रोबस्ट वेब एप्लीकेशंस जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं। और इसी तरीके से पाइथन की जो रीडेबिलिटी है और इस आसानी से ये इंटीग्रेट हो जाती है किसी और दूसरी लैंग्वेज के साथ। इस वजह से इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो अगर हम बात करें कि वेब डेवलपमेंट में, तो बैकएंड में भी इसका रोल डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग की। तो अगर कोई बहुत ही ऑटोमेशन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जो हमारे रिपीटेटिव टास्क होते हैं, तो इन चीज़ों के लिए पाइथन हम कंसिडर कर सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट और यू कैन से प्रोफेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर ऑटोमेशन। और जो कि रिपीटेटिव टास्क हैं जैसे कि डेटा एंट्री हो गई या किसी फाइल को मैनेज करना है, या फिर एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल जो बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है जिसे हम कह सकते हैं वेब स्क्रैपिंग। यानी वेब से अगर हमें कोई डेटा उठाना है तो उसके लिए हमने कोई एक ऑटोमेशन फाइल लिख दी और वहाँ से वो जो है उसको स्क्रैप कर रहा है डेटा। उसके लिए हम लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि सेलेनियम हो गई या ब्यूटीफुल सोप हो गई। तो ये हम यूटिलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन, जिसकी वजह से आसानी से जो हमारा ये वेब स्क्रैपिंग या ऑटोमेशन हो सकता है। इसी तरीके से
खाली ये नहीं कि पाइथन जो है वो छोटी स्क्रिप्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं हम, इससे बहुत अच्छी अच्छी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हैं। आप उन्हें डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, गेम्स भी डेवलप कर सकते हैं, इवन मोबाइल ऐप्स भी इससे डेवलप कर सकते हैं। और अभी ये रैपिड मतलब कॉमनली इस्तेमाल करी जा रही है और मतलब प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई सारी चीज़ें हम इससे डेवलप कर सकते हैं, तो बहुत ही कम टाइम में मतलब हम ये कह सकते हैं आसानी से मतलब हम प्रोटोटाइप डेवलप कर सकते हैं, तो उससे हमारी टेस्टिंग भी ईजी हो जाती है। ठीक है। और फिर हम बात करते हैं फाइनेंस की फॉर्म में, तो पाइथन जो है फाइनेंशियल एनालिसिस में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि ऊपर हमने बात कही थी कि पांडा, नमपाई, ये मतलब क्या है कि जो डेटा को अगर हमें एनालिसिस करना है तो उसमें लाइब्रेरीज का बहुत इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से इनको यूटिलाइज करके हम एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग भी कर सकते हैं या फिर और कोई फाइनेंशियल एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसी तरीके से जो ब्लॉकचेन होता है उसमें ब्लॉकचेन के डेवलपमेंट में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ करी जा रही है। ठीक है। उसके बाद एक जो सबसे बड़ा रीज़न होता है कि भाई पाइथन क्यों, क्योंकि देखिए आज की डेट में भी हम ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और जो इसको सपोर्ट करती है, इसे अपडेट करती है, और इसी तरीके से बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो हमें इसमें मतलब डे बाय डे अपनी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए आसानी से मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये कम्युनिटी एक्टिव है, तो इसमें कंटिन्यूस आप ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है ना। तो वही चीज़ की स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट है इसमें। और जैसे कि आप फोरम से यूज़ कर सकते हैं, स्टैक ओवरफ्लो हो गया, या फिर पाइथन की जो अपनी स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ हैं जो आपको पाइथन डॉट ऑर्ग पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो भी अपनी क्वेरीज हैं आसानी से उनके सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाइथन में एक्सपर्ट हैं, उन लोगों के सामने हमारी प्रॉब्लम जा रही है तो वो भी हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे फ्री और पेड जो हैं वो ट्यूटोरियल या कोर्सेज भी अवेलेबल हैं पाइथन के ऊपर। इवन यूट्यूब के ऊपर फ्री में बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। और अगर हम दूसरी जो पेड हैं, चाहे XYZ कुछ भी हो सकता है, जो आज के टाइम में मतलब लर्निंग एप्स या फिर जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी हम जाके पाइथन को आसानी से सीख सकते हैं। बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स वहाँ पे भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो इनके खुद के अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं पाइथन डॉट ऑर्ग पे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन है और रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं, और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, चाहे मैं बिगनर हूँ या फिर कोई एक एडवांस यूज़र हूँ। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट की वजह से और एक्टिव लर्नर्स और डेवलपर की वजह से ये आप ये कह सकते हैं कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही है, जिसमें कि रेगुलर अपडेट्स आ रहे हैं, और एक डेडिकेटेड टीम भी है जो इस चीज़ को इंश्योर करती है कि पाइथन का जो भी मतलब अभी जो भी फॉर्मेट है, वो जो हमारी करंट टेक्नोलॉजी है, जो भी रिक्वायरमेंट है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उसके हिसाब से चीज़ें उसमें अपडेट होती रहें। ठीक है। तो ये वो सारे पॉइंटर्स थे जो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे हमारा फोकस लाते हैं कि भाई हमें पाइथन क्यों सीखनी चाहिए। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इनकेस आप